नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे स्थिर विद्युत्की के बारे में और स्थिर विद्युत्की में हमने पढ़ा था कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी खोज किसने की, कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें हमने पहले वाले वीडियो में सारी बातें कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, इनके बारे में हम आज से चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम का नियम काम कहाँ करता है। तो कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन साहब हुए थे, उन्होंने दो मास लिया m1 और m2, दो द्रव्यमान लिया। एक द्रव्यमान था m1, एक द्रव्यमान क्या था, m2 था। उनके बीच की एक दूरी मान रखा था, मान लीजिए कि स्मॉल r है। अब इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, आप जानते हैं न्यूटन साहब ने बताया कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इनके बीच में लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती m1 डॉट m2 होगा। ऐसे ही F अनुक्रमानुपाती किसके होता है, 1/r² के होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाएंगे, क्या बनेगा आपका, F अनुक्रमानुपाती m1 डॉट m2 अपान r², या F बराबर आ गया G m1 m2 अपान r²। जिस प्रकार से न्यूटन ने दो पिंडों के बीच लगने वाला बल निकाला था, उसी प्रकार से कूलाम साहब ने भी सेम उन्हीं का कॉपी करके सन 1785 में लगभग में कूलाम का नियम दिया। कूलाम के नियम में हम लोग पढ़ेंगे, इन पिंडों को ना पढ़ करके हम पढ़ेंगे आवेश को। और आवेश, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा। तो एक मान लेते हैं आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है, Q2 है। इनके मध्य की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। अब देखिएगा, इन्होंने सेम वही कॉपी किया न्यूटन साहब का, आप कह सकते हैं इन्हीं का कॉपी है, नकल है। F अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि आवेश क्या है, Q1 है और Q2 है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती होगा। और F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, r² के, दोनों के मध्य के बीच की दूरी के स्क्वायर के होगा। फिर देखिएगा, दोनों को हम मिलाएंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे। F अनुक्रमानुपाती मिलेगा Q1 Q2 अपान क्या मिलेगा आपको, r²। या फिर आप कर सकते हैं F बराबर, जैसे इन्होंने एक कांस्टेंट बताया G। देखिएगा, जो G होता है वो दो पिंडों के बीच में लगने वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इन दोनों के मध्य जो कार्य करता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इन्होंने बताया। जबकि आप जानते हैं दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच में जो कांस्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा उस मैटर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो G होता है वो किसी मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे इसको हवा में रखिए पिंडों को, चाहे आप रखिए दोनों को आप पानी में ले जाइए या किसी भी मीडियम में ले जाइए, इस कांस्टेंट पे प्रभाव आने वाला नहीं है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जबकि यहाँ पे जो आवेश है, आवेशों को किसी आप मीडियम में ले जाएंगे, उस मीडियम पे होगा क्या, उस कह सकते हैं कांस्टेंट पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है G ना होकर के क्या लिखते हैं हम लोग, कूलाम कांस्टेंट मान लेते हैं C' है, Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आपका, r²। F बराबर क्या हो जाएगा, C' Q1 Q2 अपान r²। इस C का मान कितना होगा, तो कोई भी आवेश होता है उस, मान लीजिए आवेश, यहाँ पे इन्होंने जो नियम दिया वो एक बिंदु आवेश के रूप में दिया। और जो बिंदु आवेश होता है उस पर जो बल कार्य, उस पर कह सकते हैं जो बल कार्य करता है वो चारों ओर से बल लगेगा। और चारों ओर से बनने वाला जो कोण होता है वो 4π होता है। किसी भी एक कण पे चारों ओर से लगने वाला जो बल होता है वो 4π होता है। और उस मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम मतलब जो भी जिस माध्यम में आप रखे होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे मीडियम क्या है आपका, एप्सिलॉन r है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन r है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, या मान लेते हैं मीडियम स्मॉल m है, एप्सिलॉन m है, तो F हो जाएगा F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, r²। ये मीडियम के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया। किसी मीडियम के बीच में दो आवेशों पे लगने वाला बल Fm बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपान r²। यहाँ पे एप्सिलॉन m जो होता है वो माध्यम का विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता इसको कहेंगे एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m को कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है कि F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपान r²। तो एप्सिलॉन m
क्या है इसके बारे में थोड़ा अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लिख लेते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम का नियम की जो डिफिनीशन हो जाएगी आपकी, आप कह सकते हैं ये कूलाम का नियम कहाँ लगता है, दो आवेशों के मध्य में लगता है। लिखते हैं हम लोग कूलाम का नियम। आप एक अच्छी नोट्स बनाते चलेंगे। आप लिखेंगे दो आवेशों के मध्य, न्यूटन ने दो पिंडों के मध्य बताया था, जबकि कूलाम ने किसके बीच में बताया था, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला, अब दो आवेश है उनके मध्य में आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी बल भी लग सकता है। यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो भी आपका फोर्स हो, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती आप अनुक्रमानुपाती कहिए या फिर समानुपाती कहिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप अभी बता ही चुके हैं एफ अनुक्रमानुपाती होगा किसके, एफ अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों का गुणनफल मान लेते हैं। एक आपका आवेश क्या है Q1 है और एक आवेश क्या है आपका Q2 है, और दोनों के मध्य में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं स्मॉल r है। ये दोनों किस रूप में होंगे, देखिएगा कूलाम के नियम की सीमाएं भी हैं। यदि आप दोनों आवेशों को एक पिंड के रूप में लेते हैं, एक बहुत बड़ी बॉडी के रूप में लेते हैं, तो इनका उस पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। हमेशा जब भी आप मानेंगे दो आवेश को मानेंगे एक बिंदु के रूप में, और जब दो आवेशों को एक बिंदु के रूप में मानेंगे तभी यहां पर कूलाम का नियम लागू होगा। तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं, ए एंड बी मान लेते हैं, ए एंड बी आर 2 पॉइंट चार्ज, जिस पे हमें आवेश कितना है Q1 और Q2 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि Q1 डॉट Q2 यही क्या होगा, आपका फोर्स जो होगा इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही जो फोर्स होता है वो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r है, तो उनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों समीकरणों को आप मिलाएंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को, आपको क्या मिल जाएगा, F अनुक्रमानुपाती मिल जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यह F इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस वाले सूत्र को ही बोलेंगे कूलाम सूत्र। क्या बोलते हैं, कूलाम सूत्र। देखिएगा कोई भी दो आवेश है, दो आवेश हमेशा, दोनों आवेश जो है उनके बीच में जो लगने वाला बल है कभी भी सांद्रता है, ताप है, दाब है, घनत्व है, इन सब पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ेगा किसका, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा कोई एक मीडियम है, कोई पदार्थ है, इनके बीच में कोई एक मीडियम लेके आइए, रख दीजिए। मान लीजिए दो एक आपके पदार्थ हैं, एक ये आपका Q1 है, एक आपका क्या है Q2 है। अब Q1 Q2 है, इनके मध्य में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब ये निर्वात में है, तो इनके निर्वात में होने पर इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये तो एप्सिलॉन m है, इसको बोलेंगे मीडियम की परमिटिविटी बोलेंगे, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक बोलेंगे। यदि ये चीज रखा हो किसी मान लीजिए ये हवा में हो, तो हवा में होगा तो इसी के स्थान पे क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं।
अब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें जो आवेश है ये कभी भी ताप, दाब, सांद्रता इन सब पर निर्भर नहीं करेगा। इनके बीच में जो यदि कोई इसको उठा करके आप ले आते हैं किसी तरल माध्यम में, जैसे कि आप ले गए इसको उठा करके पानी में ले गए, अब होता क्या है, इसकी जो परमिटिविटी है वो घट जाती है। हवा के मुकाबले में तरल में क्या होता है, परमिटिविटी घट जाती है और घट के कुछ उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि परमिटिविटी ज़्यादा कहाँ होगी, एयर में होगी या किसी भी वैक्यूम में होगी, निर्वात में होगी। किसी भी माध्यम में आप जाएंगे तो माध्यम में परमिटिविटी हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक आपेक्षिक विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे इसका मान क्या होता है। इसको जनरली हम लोग यही लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या फिर देखिएगा इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये इधर चला आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान कितना होता है, तो आप हल कर लेंगे इसको। एप्सिलॉन नॉट का मान 4 पाई का मान, पाई का मान आप जानते हैं 3.14, हल करने के बाद आपका आएगा ये 8.85 × 10⁻11 आएगा आपका। इसका मात्रा निकालना होगा तो इसका मात्रा कैसे निकालेंगे, ये ऊपर चला आएगा, ये नीचे चला आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर बटे एफ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाएगा 8.85 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है ये, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे जो कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम में जो एप्सिलॉन m आया है उसका क्या महत्व है। देखिएगा हम लोग सीखने वाले हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है वो माध्यम में लगने वाला बल और हवा में लगने वाला बल, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम बोलेंगे इंग्लिश होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को दिखाते हैं एप्सिलॉन और से दिखाते हैं, और एप्सिलॉन और बराबर होता है निर्वात में लगने वाला बल और बटा क्या हो जाएगा आपका, निर्वात में लगने वाला बल और बटा माध्यम में लगने वाला बल हो जाएगा। तो निर्वात में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम। निर्वात में लगने वाला बल मतलब Fm अपान क्या हो जाएगा, F कह सकते हैं F नॉट अपान क्या हो जाएगा Fm। F नॉट का मान यानी कि 1/4 पाई, निर्वात में जो इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखेंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका, ये यहाँ से कट जाएगा, एप्सिलॉन m अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा m और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन और इसको बोलेंगे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर होता क्या है, माध्यम में विद्युतशीलता और बटे किस में हो जाएगा, माध्यम में विद्युतशीलता और बटे क्या हो जाएगा, निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक नाम और है, इसको हम लोग इसको परावैद्युतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक भी बोलते हैं। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं के, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। सपोज करो ये आपका माध्यम, जो माध्यम है वो हवा ही हो, आपका माध्यम हवा हो,
के बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि माध्यम आपका हवा ही होगा तो एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होगा, 1 होगा। यदि कोई आवेश कहाँ रखा है, हवा में रखा है, तब इसका मान कितना होगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। यानी निर्वात में जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। के बराबर होगा कितना जाएगा, एप्सिलॉन एम अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। या फिर एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालना चाहें तो एप्सिलॉन एम बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। जो आपका फार्मूला आया था एफ इक्वल टू 1 अपान क्या आया था, एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे एप्सिलॉन एम आया था Q1 Q2 अपान क्या आया था, आर स्क्वायर। यहाँ पे आप एक काम करेंगे, यदि निर्वात के लिए बात हो रहा होगा तो एप्सिलॉन एम के स्थान पे क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रखेंगे, के। Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि निर्वात की बात हो रही होगी तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालते क्यों हैं? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने का कारण यह है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता से हमें यह पता लग जाता है, मान लीजिए ये आवेश रखा हुआ है हवा में और इसको ले गए किसी पानी में डिप करा दिए, और जब पानी में डिप करा देंगे, मान लीजिए इसके बीच में हम कोई एक पदार्थ रख दिए। अब पदार्थ रख दिए, यहाँ से मान लीजिए ये आवेश है, यहाँ से 100 लाइनें निकाल रहा है। सपोज कर लो कि 100 लाइनें यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं जो कि यहाँ पहुँच रही हैं। अब हो क्या रहा है, 100 लाइनें निकाल रही हैं, इसके बीच में हम एक मीडियम रख दिए। अब मीडियम रखने पर होता क्या है, ये वाला मीडियम इन दोनों के बीच लगने वाले बल को घटा देता है। तो बल को घटाने के लिए जो कार्य करने वाली चीज है उसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। अब होता क्या है, जैसे ही ये दोनों आवेशों के बीच में एक हमने कोई पदार्थ रख दिया, कोई मीडियम रख दिया, होता क्या है, इसकी जो बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए 100 लाइनें जा रही थी, बीच में ये रख दिया मीडियम हमने, तो मीडियम रखने से अब पहुंच रही है 60 लाइनें। जब 60 लाइनें पहुंच रही हैं, इसका मतलब 40 लाइनें कहाँ जा रही हैं, इस फॉर्म की वजह से क्या हो रही है, 40 लाइनें रुक जा रही हैं। या फिर आपका कोई बीच में उठा करके डिप करा दी हम लोग पानी में। अब दो आवेश है, Q1 है, Q2 है। अब इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। अब इनको जैसे ही हम पानी में डिप कराएं, इनका फोर्स देखिए हम लोग घट गया। कितना गुना घट गया, तो इसको पानी में डिप कराने पे हम देखें कि ये आपका मान लीजिए 60 गुना घट गया। मान लीजिए 100 लाइनें यहाँ से यहाँ भेज रहा था, अब क्या हो रहा है, 40 लाइनें ही जा रही हैं, इनके बीच में फोर्स क्या हुआ, 60 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 60 टाइम जो डिक्रीज हो रहा है वो बताने का कार्य कौन करेगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता करेगा। दोनों के बीच में, जो माध्यम के बीच में और निर्वात के बीच में जो कार्य करने वाला कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिक्रीज हुआ, ये कौन बताएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता बताएगा। अब कहेंगे ये कौन सी बात हो गई भाई, ये भाई एप्सिलॉन एम आपको नहीं बता सकता है, तो एप्सिलॉन एम बताएगा, मगर इसका जो मान होगा वो पॉइंट में होगा, 10 की घात कुछ या 10 की घात -8 ऐसे कुछ होगा, और उससे फिर हम निकालना बड़ा ही हार्ड हो जाएगा। मगर जब हम आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलेंगे 20 गुना कम हो गया, 30 गुना कम हो गया, तो इससे निकालना क्या हो जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। यदि कोई चीज आपका आवेश हवा में रखा हो, और हवा में रखने पर होता क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान आप बताए हैं अभी आपको हम, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -11 होता है। और इसका मात्रक आप जानते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिएगा, कोई पूछता है आपसे कि इसका मान कितना होगा, तो आप बताएंगे कितना, 8.85 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसका मान माइनस होता है 12 होता है, सॉरी यहाँ पे -12 होता है। अब देखिएगा इसका मान -12 है, और ये जो कि मान क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और मान कम होने की वजह से जब एप्सिलॉन नॉट का मान कम होगा तो इसका फोर्स का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब एप्सिलॉन नॉट का मान ज़्यादा होगा तो फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका मान कम होना ही चाहिए, इसका मान जितना ही कम होगा, फोर्स का मान, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसे बोलते हैं कूलाम का नियम। क्या बोलते हैं, कूलाम का